आजकल हम लोग हमेशा देखेंगे एक ट्रेंड में ये बात है कि गांव का जो पहले जमाने का मिट्टी का घर था वो आजकल का जो मॉडर्न कंक्रीट हाउस है बहुत अच्छा होता था। उसमें गर्मी के दिन में कमरा के अंदर ठंड रहता था और ठंड के दिन में भी उतना ठंडक नहीं, थोड़ा गर्म रहता था। इसका कारण क्या है? ये जो देख रहे हैं पीछे वाला घर, इसका टेम्परेचर गर्मी के दिन में 30 से 32.5 तक रहता है, 30 से 32.5, और ठंड के दिन में 27 से 30 के अंदर रहता है। बहुत ज़्यादा कड़क ठंड हुआ तो 27 आता है, नहीं तो 28, 29 हमेशा जब भी आप देखेंगे 29 डिग्री एवरेज में। और गर्मी के दिन में 32 हाईएस्ट है, एवरेज है 30 से 31। तो ये कैसे हो पाता है? तो दोस्तों आइए देखते हैं ये संभव कैसा है। मैं हूं आपका पटेल सर, नेक्स्ट जेन एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये जो दीवार बना हुआ है ये मिट्टी के दीवार या घर जो होते थे उसका जैसे फायदा देता है। ये जो दीवार बना हुआ है इसका नाम है रेड ट्रैप वॉल। ये रेड ट्रैप वॉल होता क्या है? इसमें क्या होता है, जो दीवार हमारे जो ट्रेडिशनल वे में जो दीवार बनाते हैं वो ठोस होता है, बट ये जो है ये ठोस नहीं होता, ये बीच में वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है। ये दीवार को आपको मैं बता दूं कि इसकी जो है खर्चा जनरल दीवार के खर्चे से 30 से 40% कम आता है मटेरियल में बनाते समय। और दूसरा चीज ये है कि इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और इसका वजन जो है, जो फाउंडेशन के ऊपर वजन देता है, ये वजन बहुत कम होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए रेड ट्रैप वॉल आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ईंट को सीधे सीधे जैसे रखते हैं, ट्रेडिशनल वे में रखते हैं, तो इसमें क्या होता है खड़ा खड़ा रखा जाता है। जैसे आपका एक एक ईंट का 5-5 इंच या 4.5 इंच हुआ तो 5 इंच लेके चलते हैं, तो 10 इंच का दीवार के लिए। लेकिन ये जो खड़ा करके रखते हैं तो इसका मोटाई 3 इंच होती है, तो 3-3 6 इंच, तो बीच में एक 3 से 4 इंच का एक गैप बन जाता है। एक गैप बनने की वजह से ये बीच खोखला रहता है। तो 2 ईंट के बाद एक हम लोग क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन में एक ईंट को देते हैं जो कि होल्ड करके रखता है ये दोनों ईंट को। ऐसे हमेशा अगर लॉकिंग सिस्टम, वो लॉक हो गया, लॉकिंग सिस्टम में बनाते हैं तो ये 10 इंच दीवार से भी ज्यादा मजबूत होता है। जैसे कि आप एक अंडे को ले लीजिए, अंडे को अगर नॉर्मली रख देंगे, उसको दबा देंगे तो फट जाता है, लेकिन अंडे को आप सीधा खड़ा रखिए, जो लेंथ की तरफ सीधा रखिए और उसको दबाने की कोशिश कीजिए, देखिएगा वो उतना जितना फोर्स में वो पहला वाला अंडा फट गया था उतना फोर्स में ये फटेगा नहीं। कारण क्या है? तो इसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है जब खड़ा होता है कोई चीज़। तो इसको भी ऐसे खड़ा रखने की वजह से क्या है, नॉर्मल जो है आपका दीवार से इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी 50% ज़्यादा होता है। इसका मतलब है 150% इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है। आपका जो ट्रेडिशनल दीवार जितना वजन सह पाएगा ये उससे 1.5 गुना ज़्यादा वजन सह पाता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें जैसे खड़ा किए हैं बीच में वैक्यूम है, वही 10 इंच की दीवार है, तो इसलिए ये इसमें मटेरियल की खर्चा कम आती है, बहुत कम मटेरियल खर्चा आता है। मटेरियल 30 से 40% कम हो जाएगा। इसके वजह से बालू या जो रेत बोलते हैं या सीमेंट, ये वो भी कम खर्चा आएगा, लेकिन लेबर कॉस्ट में कम नहीं होगा, वो सेम होता है। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि आपका खर्चा 30% तक कम जाएगा, लेबर कॉस्ट सेम रहेगा, मटेरियल कॉस्ट 40% कम लेस, लेकिन लोड बेयरिंग कैपेसिटी 1.5 गुना। और आप देखिए यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा जो घर बना हुआ है ये उसी टेक्निक से बना हुआ है। तो इसका टेम्परेचर सुबह भी 32, दोपहर में भी 32.5 दिखा रहा है। अभी ये जून का महीना है, एकदम गर्म है, अभी तो बारिश हुआ नहीं है। और रात को भी 32.5 दिखा रहा है, जो कि ये अभी दिखा रहा है, अप्रैल महीने में ये 29-30 के अंदर ही था। तो ये है आपका बेनिफिट। छोटे से अगर तरकीब यूज करते हैं तो हम लोग बेनिफिट पा सकते हैं जो हमको चाहत होती है। तो आज ये रखते हैं, फिर अगले एपिसोड में देखेंगे फिर कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक नई खोज। धन्यवाद।